1 अक्टूबर 2022 की तारीख थी। शनिवार का दिन था। उत्तर प्रदेश के मेरठ के खजूरी गांव के मुख्य मार्ग पर कई लोगों की भीड़ जमा थी और लोग पुलिस का विरोध कर रहे थे। कहीं महिलाएं अपने हाथ में चूड़ियां लेकर पुलिस का विरोध जता रही थी। तभी उसी भीड़ में एक आदमी खड़ा होता है और रोते हुए कहता है कि मेरे बेटे का सिर जो भी ढूंढ कर लाएगा, चाहे वो ग्रामीण हो या कोई पुलिस वाला, उसे मैं 50,000 रुपए का नगद इनाम दूंगा। धीरे धीरे ये मामला इतना बढ़ चुका था कि उत्तर प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों तक पहुंच चुका था। कहीं राजनीतिक दल, बजरंग दल इस घटना का हिस्सा बन चुके थे। अब सभी अधिकारी भी इस केस के संबंध में पुलिस से रिपोर्ट की मांग कर रहे थे। दरअसल ये मामला दीपक नाम के लड़के की हत्या का मामला था और शनिवार के दिन दीपक की हत्या हुए 8 दिन बीत चुके थे। दीपक का धड़ तो मिल चुका था, लेकिन उसका सिर 8 दिन तक भी नहीं मिल पाया। दरअसल दीपक 26 सितंबर को घर से जागरण के लिए बोलकर निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। तो परिवार ने दीपक के फोन पर फोन किया तो उसका फोन भी बंद आ रहा था। 27 सितंबर को परिवार दीपक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाता है। तभी उसी दिन पुलिस को एक सिर कटी लाश गांव के ही खेतों में मिलती है। दीपक के परिचित को लाश की शिनाख्त करने बुलाया जाता है तो पता चलता है कि ये धड़ तो दीपक का ही है। पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है और परिवार को जैसे तैसे समझाकर लाश का अंतिम संस्कार करवाती है। लेकिन इस घटना को 8 दिन बीत चुके थे। अभी तक दीपक के सिर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। परिवार वाले सिर की मांग कर रहे थे। लोग प्रदर्शन पर उतर आए थे। तभी दीपक के एक दोस्त से पता चलता है कि दीपक अक्सर एक लड़के से मिलने उसके घर जाया करता था। क्योंकि लड़के एक शादीशुदा मुस्लिम है, इसीलिए उसके पिता आसिफ हमेशा दीपक को अपनी बेटी से दूर रहने की कहा करते थे। इसे एक बात से पुलिस का सारा शक आसिफ पर जाता है। पुलिस आसिफ को थाने लाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो आसिफ टूट जाता है। वो बताता है कि दीपक का उसकी बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, क्योंकि वो शादीशुदा थी और दूसरी बात दीपक हिंदू था। इसीलिए मैंने काफी बार दीपक को समझाने की कोशिश की और 2 बार मैंने अपनी बेटी और दीपक को रंगे हाथ पकड़ लिया था। बस इसीलिए मैंने दीपक के दोस्त को बोलकर उसे खेतों के ट्यूबवेल पर बुलवाया और पीछे से मैं भी वहां पहुंच गया। हम दोनों के बीच वहां फिर से कहा-सुनी हुई। जब दीपक नहीं माना तो तलवार से उसकी गर्दन को अलग कर दिया। लेकिन अब पुलिस को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर सिर को कहां छिपाया गया, क्योंकि पुलिस ने 200 मीटर के दायरे में हर नदी, तालाब, नाले, खेत में ढूंढ लिया था, लेकिन गर्दन का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। तो आसिफ बताता है कि उसने गर्दन को एक सीमेंट के कट्टे में डालकर गड्ढा खोद उसे गाड़ दिया है। आसिफ की निशानेदेही पर दीपक की गर्दन को बरामद कर लिया गया है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।